भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जैसे अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत एवं स्याद्वाद आज भी प्रासंगिक है। प्रमुख सूत्र वाक्य जियो और जीने दो को अपनाए बिना हिंसा को नहीं रोका जा सकता। भगवान महावीर की अहिंसा की परिभाषा में मात्र जीव हत्या ही हिंसा नहीं है, बल्कि किसी के प्रति नकारात्मक सोचना भी हिंसा है, और आज यह हिंसा चरम पर है। ऐसे में भगवान महावीर के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता महसूस की गई, और इस पुनीत कार्य को किया भगवान महावीर 2550 निर्वाण महोत्सव अहिंसा रथ प्रवर्तन ने। भगवान महावीर ने भारत की इस पावन धरा को अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत के सिद्धांत प्रदान कर जीवन में सुख की प्राप्ति और प्राकृतिक जीवन शैली के प्रकाश से सराबोर किया। इस धरा के मानव भगवान महावीर की इन अमूल्य भेंट को कैसे भूल सकते हैं? वह तो जन जन के हृदय में बसते हैं। अहिंसा रथ परिकल्पना और निर्माण। भगवान महावीर के इन संदेशों को एक बार फिर जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐतिहासिक अभियान भगवान महावीर 2550 निर्वाण महोत्सव अहिंसा रथ प्रवर्तन यात्रा सन 2022 वीर निर्वाण वर्ष 2449 में प्रारंभ की गई। गत 2 वर्षों में ये रथ अहिंसा, शांति और धर्म प्रभावना की अलख जगाकर पूरे भारत में भ्रमण करता रहा। अहिंसा रथ प्रवर्तन की घोषणा और शुभारंभ वर्ष अक्टूबर 2022 में अतिशय क्षेत्र अंदेश्वर पार्श्वनाथ की पावन भूमि पर चतुर्थ पट्टाचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज के रजत संयम वर्ष के उपलक्ष्य में आचार्य आदि सागर अंकलिकर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच मुंबई द्वारा की गई। अहिंसा रथ निर्माण के लिए गुरु भक्त परिवार श्री जयंतीलाल रजावत, सुपुत्र भगवती जी एवं विनोद जी ने स्वीकृति प्रदान करी। रथ का निर्माण डॉक्टर मनीन्द्र जैन एवं श्री विकास जी बड़जात्या जयपुर वालों के निरीक्षण में चंडीगढ़ में करवाया गया। अहिंसा रथ प्रवर्तन की तैयारी और शुभारंभ। सन 2022 के जुलाई महीने में इस रथ यात्रा के सफल संचालन के लिए भगवान महावीर 2550 निर्वाण महोत्सव समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर मनीन्द्र जैन, मुख्य संयोजक अजीत जी कांसलीवाल सहित पूरे भारतवर्ष से दिगंबर एवं श्वेतांबर जैन समाज के श्रेष्ठियों को समिति में सम्मिलित किया गया। भगवान महावीर की इस ऐतिहासिक यात्रा में श्वेतांबर समाज ने बराबर का सहयोग प्रदान कर भागीदारी की। 30 अक्टूबर 2022 जयपुर में इस रथ यात्रा ने इतिहास रचा। विशाल जनसमूह की करतल ध्वनि के बीच जयपुर में महामहिम श्री कलराज मिश्र राज्यपाल राजस्थान के करकमलों से चतुर्थ पट्टाचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में इस पावन रथ की यात्रा प्रारंभ हुई। इस भव्य मौके पर श्वेतांबर समुदाय के आचार्य लोकेश मुनि एवं हिंदू समुदाय से आचार्य शैलेश तिवारी जी ने अहिंसा रथ का शंखनाद किया। हिंदू स्कॉलर श्री वेद प्रकाश जी वैदिक, हिंदू धर्मगुरु स्वामी सच्चिदानंद ने वैदिक मंत्रोच्चार से अहिंसा रथ शुभारंभ को आशीर्वाद दिया एवं मुस्लिम स्कॉलर भी उपस्थित रहे और उन्होंने इस अनोखे प्रयास के लिए शुभकामना प्रदान की। अहिंसा रथ यात्रा। यहां से प्रारंभ हुए रथ ने 70,000 किलोमीटर की महायात्रा कर जन जन के बीच विश्व शांति के लिए भगवान महावीर के सिद्धांतों की प्रासंगिकता को सार्थक सिद्ध किया। यह अद्वितीय सफर अद्भुत सफर रहा, दिव्य सफर रहा। ऐसा लगा मानो सृष्टि खुद इस सफर को पूरा करना चाहती है। तभी तो इस पूरी यात्रा में रथ में कोई खराबी या कोई विघ्न नहीं आया। गुरुवर्य चतुर्थ पट्टाचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज के द्वारा रचित विशेष साहित्य भगवान महावीर के विचारों और वाणी को जन प्रभावना में उपयोगी हुआ और उन्हीं के आशीर्वाद से प्रभुवाणी के प्रताप का ये प्रतिफल रहा कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, केरल, पुडुचेरी तक, पश्चिम भारत में मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत तक, मध्य भारत में इंदौर, भोपाल, जबलपुर और मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ तक, उत्तर भारत में राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक, पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और पूर्वोत्तर राज्यों से होता हुआ महावीर के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करता हुआ ये रथ अपनी यात्रा पूर्ण कर गंतव्य स्थान दाहोद तक पहुंच गया।
निर्वाण वर्ष 2550 का महामहोत्सव अहिंसा रथ का ये संकल्प एक विशेष उद्देश्य से भी किया गया था। ये विशेष उद्देश्य था भगवान महावीर के सिद्धांतों को तीर्थ भूमि और सिद्ध भूमियों में पहुंचाकर अन्य सनातन धर्मावलंबी जन समुदाय को भी इन सिद्धांतों से अवगत कराना और समन्वय की भावना जागृत करना। इसलिए अहिंसा रथ यात्रा ने भारतवर्ष के तीर्थ क्षेत्रों सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी, पावापुरी जी, चंपापुरी जी, तारंगा जी, महुआ पार्श्वनाथ, कचनेर जी, पैठन, तिजारा जी, महावीर जी, कुंडलपुर, सोनागिरी, श्रावस्ती, तिगोड़ा जी, धर्मस्थल जैसे पावन पवित्र स्थान पर परिभ्रमण किया। अहिंसा रथ के कोलकाता दौरे में रथ यात्रा का दिव्य नजारा कोलकाता में हुगली नदी पर देखने को मिला। यहां भव्य महाआरती में हजारों जैन धर्म के अनुयायियों ने इसमें भाग लेकर इस कार्यक्रम को अलौकिक बना दिया। ये रथ प्रवर्तन पटना, लखनऊ, बाराबंकी होते हुए नेपाल तक भ्रमण करते हुए अपनी भव्यता के साथ दाहोद, गुजरात में पूर्ण हुई। सम्मेद शिखर जी यात्रा। सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी में आचार्य ज्येष्ठ शठरस त्यागी स्याविराचार्य 108 संभव सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से पूरे तीर्थ क्षेत्र में अहिंसा रथ का प्रवर्तन हुआ। जहां सम्मेद शिखर जी में विराजमान सभी आचार्य संघ, मुनि संघ, आर्यका संघ और हजारों की संख्या में श्रावकों ने इस रथ यात्रा के साथ अपनी भावनाओं को प्रकट किया। प्रवर्तन के उपरांत भव्य अभिषेक, अर्चना, पूजन और आरती का आयोजन किया गया। प्रभावना और सहयोग। भगवान महावीर के सिद्धांतों का ही यह प्रभाव रहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने भी इस रथ यात्रा को अपना सहयोग प्रदान किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो पूरे वर्ष 2023-24 को भगवान महावीर अहिंसा वर्ष के रूप में मनाया। इसके लिए संघ ने मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया। ये भगवान महावीर की दिव्यता ही थी कि चतुर्थ पट्टाचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की प्रेरणा से दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भगवान महावीर 2550 निर्वाण महोत्सव में आरएसएस के साथ दिल्ली जैन समाज के 1 लाख से अधिक लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और भगवान महावीर की अहिंसा पर अपने विचार प्रकट किए। इस कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी उपस्थित रहे और अपनी विनयांजलि समर्पित की। इस अहिंसा रथ प्रवर्तन को विशेष सहयोग सभी राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया। अनेकों राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अनेकों राजनेता, केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी भावांजलि समर्पित की। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, वर्तमान सीएम भजनलाल शर्मा, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे जी, वर्तमान सीएम देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के गृह मंत्री श्री हर्ष संघवी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान, तमिलनाडु के सीएम श्री आर.एन. रवि, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उद्योगपतियों व धर्म संरक्षक श्री अशोक पाटनी जी, सुधांशु कासलीवाल जी, गुलाब कोठारी जी, वीरेंद्र हेगड़े जी एवं श्रवण बेलगोला के भट्टारक श्री चारू कीर्ति महाराज, नंदिनी के भट्टारक जैसे स्वामी महाराज का आभारी और अभिनंदन। अहिंसा रथ के पूरे भारत और नेपाल भ्रमण में एक विशेष योगदान रहा श्री प्रकाश भाई रमण लाल शाह, जिन्हें हम पप्पू भाई के नाम से भी जानते हैं। पप्पू भाई रथ के सारथी बनकर गत 2 वर्ष से और 70,000 किलोमीटर की यात्रा में रहे और अहिंसा रथ का सुचारू संचालन किया और धर्म प्रभावना करने में सहयोग किया। भगवान महावीर 2550 निर्वाण महोत्सव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मणीन्द्र जैन, मुख्य संयोजक श्री अजित जी कासलीवाल, रथ निर्माण सहयोग विकास बड़जात्या, जयंतीलाल रजावत, भगवती जी, विनोद जी परिवार का आर्थिक सहयोग के लिए और श्री पप्पू भाई का रथ संचालक और सारथी के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए आचार्य आदिसागर अंकलीकर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच अहिंसा रथ आभार और अभिनंदन प्रकट करता है। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। टाइम पासेस, मेमोरी रिमेन्स, अर्थात समय गुजर जाता है, यादें रह जाती हैं। यह बात मैं भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव पर जयपुर से प्रारंभ किए गए अहिंसा रथ, जो धर्म की प्रभावना के लिए पूरे देश में
चलाने का परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने संकल्पना की थी, उसका मैं साक्षी रहा। मैं पुण्यवान हूं कि आचार्य श्री ने मुझको इस महान कार्य के लिए अध्यक्ष के रूप में स्वीकारा तथा उन्हीं के आदेश और निर्देश पर इस रथ को 30 अक्टूबर को हम लोगों ने जयपुर से महामहिम राज्यपाल श्री कलराज मिश्रा जी के द्वारा उद्घाटन कराया। तत्पश्चात तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी ने झंडी दिखाकर इसको साउथ के लिए रवाना किया। केरल में भी इसका भव्य स्वागत वहाँ के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब ने किया। उस तत्पश्चात वहाँ से हम कर्नाटक होते हुए इसको गोवा लेकर के आए। गोवा में भी वहाँ के मुख्यमंत्री जी प्रमोद सावंत जी तथा राज्यपाल जी ने भी इस रथ की पूजा अर्चना की। इसके पश्चात महाराष्ट्र आदि जगहों पर होते हुए जब दिल्ली आया, लगभग 70,000 किलोमीटर की यात्रा 26 राज्यों में भ्रमण करके ये वापस समापन की ओर बढ़ रहा है। मित्रों, मैं कभी भी समापन में विश्वास नहीं रखता। मेरा मानना है कि ये 2 साल का कार्य अहिंसा रथ जिसने भगवान महावीर के संदेशों को पूरे देश में फैलाया, अब जरूरत है इसको हम लोग देश से बाहर लेकर के जाएं। विभिन्न देशों में भगवान महावीर की सत्य, अहिंसा और जियो और जीने दो के आदर्शों का यह पूरे संसार में प्रभाव न करे, ऐसी मेरे मन की इच्छा है। इस कार्यकाल में जो भी हमारे सदस्यगण थे कार्यकारिणी के, चाहे वो अजीत जी भाई हों, जीतू भाई हों, कमल कासलीवाल जी हों, कमल पाटनी जी हों, विकास बरजात्या हों या पप्पू भाई हों, सभी लोगों ने भरपूर सहयोग दिया तथा यह अपनी जिस लक्ष्य के लिए निकाला गया था उस लक्ष्य को पूर्ण करने में सफल रहा। तथा शीघ्र ही आचार्य से निवेदन करूंगा कि वो इस रथ को विदेश में भेजने की प्लानिंग करें और उनकी द्वारा कोई भी आदेश या निर्देश होगा वो हम सभी को स्वीकार होगा। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। बोल महावीर भगवान की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आचार्य आदि साई महाराज अंकलिकर महाराज की चतुर्थ पटाचार्य आचार्य सुनील साई महाराज ने सन 2022 में एक भावना भाई और आदेश दिया कि भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव आने वाला है। उसके लिए जैसा भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया था, उसी अनुरूप अभी 2550वां निर्वाण महोत्सव को भी बड़े रूप में मनाना चाहिए और इसके जन जन को महावीर भगवान के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य और महावीर भगवान के 2550वां निर्वाण महोत्सव को हर जगह भव्य रूप से मनाया जाए, ऐसा संदेश सब जगह देना है। तो उसके लिए निर्णय किया गया कि एक रथ का तैयार करके और गांव-गांव, डगर-डगर, नगर-नगर में घुमाया जाए, जिससे यह कार्य कर सकते हैं। उसी के अनुरूप आचार्य महाराज सुनील साई महाराज से आशीर्वाद लेके आचार्य आदि सागर अंकलिकर जागृति मंच के अंतर्गत भगवान महावीर 2550वां निर्वाण महोत्सव कमेटी का गठन गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर मनिंदर जी जैन को नियुक्त किया गया और एक कमेटी उनके अंतर्गत उनके आदेश से बनाई गई। इस कमेटी के अंतर्गत सभी लोगों ने, सभी सदस्यों ने मिलकर काम किया और इसको पूरा कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने में पूरा समर्थन दिया। सभी कमेटी के सदस्यों को मैं आभार व्यक्त करता हूं और हर गांव-गांव में, देश के कोने-कोने में जहां भी रथ गया, सभी समाज के पदाधिकारियों ने, वहां के लोकल व्यक्तियों ने और हमारे वहां के अलग अलग जगह के हमने प्रभारी बनाए थे, उन प्रभारियों ने सबने बहुत सहयोग देके इस रथ को, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग दिया। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसमें मुख्य रूप से रथ को बनाने में आर्थिक सहयोग की बात चली तो मैंने
जयंतीलाल जी, भगवती जी, विनोद जी, रजावत परिवार उदयपुर वाले से मैंने कांटेक्ट किया, उनकी बताया उनको ऐसी ऐसी योजना आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त ये काम करना है। तो उन्होंने शहर से अपनी स्वीकृति दी और इसके रथ के लिए गाड़ी खरीदने की और भगवान की मूर्ति उसमें विराजमान करने की स्वीकृति अपने आर्थिक सहयोग से किया। उसमें रथ को बनाने में विकास बढ़ जयपुर वाले ने पूरा तन मन से सहयोग देके इस कार्य को सुचारू रूप दिया। फिर रथ को इसको परिवर्तन करने में सारथी के रूप में श्री पप्पू भाई, प्रकाश भाई ने पूरा अपना सहयोग देके इस रथ को पूरे देश में करीबन 75,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए इसका संचालन किया। उसके लिए मैं इन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अभी ये भगवान महावीर के संदेश को जन जन तक फैलाने और प्रसारित करने के लिए हमारी कमेटी ने पूरा भरसक प्रयास किया और सभी लोगों ने इसमें सहयोग दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि इसकी गूंज हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति ने संसद में भी इसकी घोषणा की कि इसके भगवान को पूरे देश में कार्यक्रम को बहुत भव्य रूप से मनाया गया। इसमें जगह जगह वहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल महोदयों ने रथ की अगवानी की और इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया गया। विशेष कार्यक्रम सब जगह सभी पदाधिकारियों का, कमेटी के सदस्यों, पदाधिकारियों का सबका मैं हार्दिक आभार करता हूँ। इस कार्यक्रम का समापन गुरुदेव आचार्य सुनील साहब जी महाराज सत्संग के सानिध्य में करते हैं। इस कार्यक्रम का समापन गुरुदेव आचार्य सुनील साहब जी महाराज सत्संग के सानिध्य में समापन की घोषणा दाहोद नगर गुजरात में कर रहे हैं और आचार्य श्री ने और हम लोगों के सबकी ये भावना आगे है कि आगे ऐसा ही एक प्रयास करके भगवान नेमिनाथ का गिरनार रथ यात्रा एक और निकाली जाए, जिसके लिए मैं गुरुवर का आशीर्वाद मांगते हैं। गुरुवर के आशीर्वाद से ये भी काम हमारा सफल होए, ऐसी भावना पाते हैं। जय महावीर, जय जिनेन्द्र। बोले महावीर भगवान की जय। बोले तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोले सुनील सागर जी महाराज की जय। भगवान महावीर स्वामी के 2550 निर्वाण महोत्सव के अंतर्गत अहिंसा रथ प्रवर्तन की परिकल्पना आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी के द्वारा की गई और तुरंत उनकी घोषणा अंधेश्वर जी में की गई। तब हमारे रजात परिवार का परम सौभाग्य रहा कि हमें इस पुनीत कार्यक्रम से जोड़ने का मौका मिला। बड़े गर्व की बात है कि अहिंसा रथ अपने भारतवर्ष और नेपाल का प्रवास संपूर्णतः भगवान महावीर के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाकर आज यह दाऊद की पुण्य धरा पर विराम होने जा रहा है। रजात परिवार की ओर से निर्वाण महोत्सव समिति और आदिसागर अंकलीकरण मंच को अभिनंदन, खूब साधुवाद। जय जिनेन्द्र। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोले सागर जी महाराज की जय। बोले सुनील सागर जी महाराज की जय। बोले मुनि संघ की जय। आदिसागर अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की जय। पिछले वर्ष भगवान महावीर का 2550 निर्वाण महोत्सव पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आचार्य भगवान की प्रेरणा से एक रथ पूरे भारतवर्ष में भ्रमण के लिए निकला, जिसका मकसद था कि महावीर भगवान को जैन नहीं जैनतर समाज में भी भगवान महावीर के सिद्धांतों को पहुंचाया जा सके। आचार्य आदिसागर अंकलीकर जागृति मंच के अंतर्गत इस रथ का प्रवर्तन शुरू हुआ और यह रथ का बनाने का जो इसका कंस्ट्रक्शन का जिम्मेदारी थी वो मुझे विकास बड़जात्या श्री सुनील सागर युवा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे सौंपी गई। मैंने इस रथ का कंस्ट्रक्शन के लिए एक टीम का गठन किया, जो टीम इसके जो रेगुलर इस कामों को करती थी, ऐसी टीम का हमने गठन किया। उसके बाद इस रथ का जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो चंडीगढ़ नगरी में हुआ, जहां इसके स्पेशलिस्ट लोगों ने इसके ऊपर 3 महीने तक स्टडी करके कि कैसे इस रथ को सुंदर से सुंदर और भव्य बना सकें। और इसमें जो भगवान महावीर की प्रतिमा जो विराजमान की गई 51 इंच की, उस प्रतिमा का निर्माण भी जयपुर नगरी में हुआ, जिसके कारीगर नाटा मूर्ति वालों ने इसका सुंदर प्रतिमा को ये इतना सुंदर रूप दिया, जिससे यह समाज जब मूर्ति जन जन तक पहुंची तो मेरे पास इतने लोगों के कॉल आए कि इस मूर्ति का निर्माण आपने कहाँ कराया, ये साक्षात भगवान महावीर का रूप लगती है।
तो ये मैं बहुत धन्यवाद का पात्र हूँ आचार्य आदि सागर अंकलिगढ़ जागृति मंच का और आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ कि जिनकी वजह से मुझे ये एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस इतने बड़े कार्य में अपनी कुछ सहभागिता दे सका। धन्यवाद। जय जिनेंद्र बंधुओं, जय बोलो तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। देखते ही देखते रथ परिवर्तन को 1 साल पूर्ण होने को आया है। गुरुदेव ने मंच के सामने ये मनसा रखी थी कि 26वां भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव तो हम मनाएंगे तब मनाएंगे, लेकिन हमारी भावना है कि 2550वां निर्वाण महोत्सव बड़ी जोरदार से बनना चाहिए। और गुरुदेव की भावनाओं को सिरोपरि रखकर मंच ने राजावत परिवार से बात की और उदयपुर में इसकी घोषणा की कि राजावत परिवार वो पुण्यशाली परिवार है जिन्होंने पूरे वर्ष भर भगवान महावीर के इस भव्य रथ का अनुमोदन किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि करीबन 70-75 हजार किलोमीटर निर्विघ्न ये रथ की प्रवर्तन, इस रथ का प्रवर्तन पूरे हिंदुस्तान में हुआ, नेपाल तक गया है। और बड़ी बात यह है कि रास्ते में ना कहीं कोई बॉर्डर का प्रॉब्लम आया, ना किसी प्रकार की कोई घटना घटित हुई, यहां तक कि टायर का पंचर भी नहीं। और हुए कैसे? जिस रथ में खुद त्रिलोकीनाथ सवार हो और लाखों लोगों ने जिनके दर्शन का लाभ लिया हो और जिसकी प्रेरणा एक सदी के महान तपस्वी आचार्य सुनील सागर जी महाराज ने दी हो, तो इस तरह का रथ का प्रवर्तन में कैसे बाधा आ सकती है। मैं साथ में चलने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज इसका पूर्ण विश्राम हो गया है। इस रथ का परिवर्तन यहाँ समाप्ति घोषित हो रहा है और मुझे प्रसन्नता है और बहुत बहुत रजावत परिवार को साधुवाद है। इससे जुड़े हुए सभी लोगों को पूरा मेरा साधुवाद है। जय जिनेंद्र। भगवान महावीर का संदेश अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। अहिंसा रथ प्रवर्तन ने एक महान उद्देश्य को पूर्णतः सार्थक किया है। हम सभी इस पावन आयोजन के साक्षी बने और इस दिव्य यात्रा में सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त किया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।